पालन पोषण कैसे होगा, उस पर मुआवजा देने को लेकर है। और इस बात पर हम सब लोग अड़िग हैं और आपके साथ खड़े हैं। नई बात इसमें आपके साथ न्याय की, जब तक इस परिवार के साथ न्याय नहीं होता और संघर्ष समिति कोई फैसला नहीं ले लेती, हम आपके साथ खड़े हैं। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हमें इस जगह को नहीं छोड़ना, रात और दिन हो, हमारा पड़ाव रखना है और पूरी मजबूती के साथ रखना है। हम लोगों का सहयोग आपके साथ रहेगा। अगर कोई प्रशासन अनहोनी करता है तो सबसे पहले ये हालात इस संगरिया और टीपी जैसे क्षेत्र में पैदा कर दिए हैं पुलिस प्रशासन ने। खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम हत्याएं, खुलेआम चोरी इस क्षेत्र के अंदर हो रही है। कोई सुनने वाला नहीं है। भाजपा के नेता दलाली करने के लिए उतारू है। 302 के अपराधी अंदर बैठे रहते हैं, 307 के अपराधी दलाली इस थाने की कर रहे हैं। आम जनता सहन नहीं करेगी। गरीब परिवार का नौजवान। कॉमरेड्स, दिस इज द वैनगार्ड एंड टुडे और गेस्ट अभिमन्यु पूनिया जी, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान से और एमएलए संगरिया से, जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और उनसे हम काफ़ी इश्यूज़ पे बात करेंगे। सर काफ़ी बिजी रहते हैं ये जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और प्री-समन भी हुआ है दोनों इश्यूज़ को लेके बिजी है। फिर सर से टॉक करेंगे। वेलकम भाई साहब। थैंक यू महेंद्र जी। सर सबसे पहले तो आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और उससे पहले एनएसयू के रहे। सर आपके दौरान जो एनएसयू एक ठंडे बस्ती में पड़ी थी, आपने एक नया शेप दे दिया, जो एक यंग जनरेशन है आ गई है, तो इसको आपने कौन सी चीज़ इसमें इन्वॉल्व की? देखो, राहुल गांधी जी की सोच थी, सचिन पायलट जी की सोच थी कि एक आम किसान गरीब परिवार के लड़के नौजवान साथी जो संघर्ष कर रहे हैं वो राजनीति के अंदर अग्रिम पंक्ति में कैसे आ सकते हैं। ये जो चुनाव प्रक्रिया थी, हमारे परिवारों में कोई राजनीति में नहीं रहा हुआ, लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष चुने गए, एनएसयूआई से प्रदेश उपाध्यक्ष चुने गए, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष चुनने का राजस्थान के नौजवान साथियों ने, छात्र शक्ति ने मौका दिया। और इस सब में ये था कि जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी थे, तो उन्होंने हमेशा नौजवानों को मजबूती देने का काम किया। एनएसयूआई के साथियों को पंचायत के चुनाव लड़ने का मौका मिला, एनएसयूआई के साथियों को जिला परिषद लड़ने का मौका मिला, और एक दो एनएसयूआई साथियों को राजस्थान की विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका मिला। ये उसी का ही उदाहरण है कि आप उस समय की एनएसयूआई देख सकते हो कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र शक्ति में जो जोश था, और छात्र शक्ति को जोड़ने का काम कांग्रेस की विचारधारा से नौजवान साथियों ने अधिक से अधिक संख्या में किया था। अब तो सर एक दो नहीं है, आपने पूरी खेप तैयार कर ली है। सर एक जनरल परसेप्शन है कि एक लश्कर है सचिन पायलट साहब का, उसके सरगना है मुकेश भाकर। ओ तो आप इसको कैसे देखते हैं? जनता का कमेंट है, जो आपके चाहने वाले हैं वही लोग। देखो, निश्चित रूप से नौजवानों को मौका दिया। आज राजस्थान विश्वविद्यालय से निकल कर आए, उदयपुर विश्वविद्यालय से निकल कर आए, जोधपुर विश्वविद्यालय से निकल कर आए, उन नौजवानों को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है, दूसरी पार्टी ने मौका नहीं दिया। और नौजवान साथियों को राजनीति के अंदर अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टी की सोच नहीं है। आज भाजपा पार्टी में आप देख लो क्या हालात पैदा हो गए हैं। आपसी सामंजस्य नहीं है, मुख्यमंत्री मंत्री की नहीं सुन रहे, मंत्री विधायकों की नहीं सुन रहे, विधायकों की ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही। पूरे राज्य के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा हो रखा है, चाहे धार्मिक भावनाओं के नाम पर हो, चाहे बाबा अंबेडकर साहब का अपमान करने के नाम पर हो। पूरे राज्य के अंदर आज हर वर्ग अपने आप में असंतुष्ट महसूस कर रहा है इस सरकार से। सर ये तो आपने डायरेक्ट जो आइडियोलॉजी के लिए बात की है, तो आजकल हम सर अपन देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो वैचारिक लड़ाई थी, जो आरएसएस के खिलाफ थी, भाजपा के खिलाफ थी, वो अब लोकल मुद्दों में नहीं तब्दील हो गई है क्या? जो वैचारिक लड़ाई है वो कमजोर नहीं पड़ रही है? आपको कैसे देखते हैं आप यूथ को? देखो, लड़ाई हमेशा वैचारिक ही रहती है। आज विचारधारा, वो विचारधारा देश और राज्य पर राज कर रही है जो हमेशा बांटने का काम किया,
आपस में लड़वाने का काम किया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर राजनीति करने का काम किया, जो वो दशकों से आ रहे हैं। लेकिन पिछले 12 वर्षों से कभी नौजवान को लेकर बातचीत नहीं हुई, कभी किसान को लेकर बातचीत नहीं हुई, कभी हमारी इकोनॉमी को लेकर बातचीत नहीं हुई, कभी हमारी आर्थिक परिस्थितियों को लेकर बातचीत नहीं हुई। कौन सा क्षेत्र कहाँ पर मौजूद है, किस क्षेत्र के लिए मजबूत है, उस पर कोई राज्य सरकार, कोई देश की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पेट्रोल डीजल कहाँ पर जा रहा है, प्रति बैरल क्या भाव है और आज पेट्रोल डीजल के क्या भाव होने चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। आज रसोई गैस सिलेंडर 500 से 950 हो गया, इस पर बात करनी चाहिए। आज महंगाई, पीएमआई आवास किसको मिल रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में क्या परिस्थितियां हो गई है, खेती किस प्रकार से महंगाई स्तर पर बढ़ गया है, किसान को अपनी एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है, एमएसपी राज्य और देश की सरकार नहीं दे पा रही है। तो आज जो परिस्थितियां देख रहे हो, हर वर्ग असंतुष्ट महसूस इस सरकार से कर रहा है। लेकिन चुनाव के समय प्रोपगेंडा के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, धार्मिक भावनाओं के आधार पर आप वोट बटोरने का जोर सरकार करती है, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। तो ईडी, सीबीआई, वो तो सरकारी तंत्र को जो उपयोग करके, जो जनता के मुद्दों का, जनता की सेवाओं का जो तंत्र है, उसको ये उपयोग कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, मुकदमा लगाने के लिए, इस परिस्थितियों में घेरने का काम जो सरकार कर रही है, आने वाले समय में देश की जनता जानती है, बैसाखियों पर इनको ले आए और इसको देश से हटाने का काम देश की जनता करने का काम करेगी। सर, एक बात मैंने नोटिस की है, आप बहुत हम्बल थे, विनम्र थे पहले ड्यूरिंग, एक तो आप बाड़मेर में वो केस हुआ था उसमें, और एक आपके साथी थे अनिल चोपड़ा जी, उस चुनाव में आपका एग्रेसिव मूड देखा रहा, अभी भी आप में बदलाव आ गया कुछ। सर, ये चेंजेस कैसे है? देखो, राजनीति, हम जन सेवा कर रहे हैं और सेवा के माध्यम से आज हमारे पास जो लोग आते हैं, और ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि कलेक्टर और एसपी अपने आप को यहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समझने लग गए हैं। भाजपा के नेताओं की ये हालत हो गई है कि मुख्यमंत्री जी जिले में आए, किसान साथियों के लिए बात तक का कोई नेता ने नहीं की। हमारे किसान आंदोलन लगातार चलता है, आज से पहले भी चलता है, आगे भी चलता आएगा, लेकिन हमारे उन परिस्थितियों का समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं? हमारे क्षेत्र में O2 हेड की तर्ज पर डैम आना चाहिए, कोई भाजपा का नेता बातचीत करने को तैयार नहीं है मुख्यमंत्री से। डैम आएगा, हमारे 50,000 क्यूसेक पानी स्टॉक रहेगा, हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान साथियों को पानी की और पेयजल की सुविधा, कभी भी उनको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। आज काला पानी आ रहा है, पी रहे हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हमारे क्षेत्र में फैल गई है, इस पर बात करने को कोई भाजपा के नेता मुख्यमंत्री से तैयार नहीं है। हम खुलेआम बोलते हैं, सरकार कांग्रेस की भी रही होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को बोलने का मादा हम रखते हैं कि जो बात आम जन सेवा, किसान के लिए जिन भावनाओं से उन्होंने हम लोगों को चुना है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको पूर्ण रूप से हम हमारी जिम्मेदारी निभाए और उनकी जनहित की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करें। ये आपने कहा सर इंटरनल पॉलिटिक्स का, जैसे इंटरनल डेमोक्रेसी का कि मुख्यमंत्री के आपके हो, तो अभी आप सरकार में नहीं हो सर, आप नेक्स्ट टाइम चुन के आए, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे साथी हो, आप कॉमरेड साथी हो, आपको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ पहले तो। और सर नेक्स्ट टाइम अगर आप आते हो, आपकी सरकार आती है कांग्रेस की, तो क्या आप जो एक पार्टी लाइन है उसी में ताली बजाएंगे या खिलाफत भी कर सकते हैं जरूरत पड़ी मुद्दों की? तो हमने तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी खिलाफत की है। पेपर लीक का प्रकरण हुआ, नौजवान का प्रकरण हुआ, हम लोग जहां पर हमें बोलना था वहां पर बोले, जिस प्लेटफॉर्म पर बोलना था उस प्लेटफॉर्म पर बोले। एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष मैं था और पूरे राज्य के अंदर सरकार कांग्रेस की थी, कोरोना काल चल रहा था, छात्रों को पेपर से सुविधा दिलाने का काम, छात्र पेपर नहीं दे सकते थे, 300 किलोमीटर जाकर उनको डायरेक्ट प्रमोट करने का काम एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के समय हम लोगों ने करवाया और इस सरकार, हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन करके करवाया। लेकिन जो जनता की, जनहित की जो वाजिब बात है, उसके लिए आपको मुखरता से, मजबूती तरीके से बोलना पड़ेगा, चाहे वो आपकी पार्टी का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आपकी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो आपकी पार्टी के नेता हो। हमारी सरकार ने काम नहीं किए, हमारे मंत्रियों ने काम नहीं किए, आज हम विपक्ष में बैठे हैं, जनता ने हमें विपक्ष में बिठाने का काम किया। अगर हम भी जनता की भावनाओं को नहीं समझेंगे, जनता की भावनाओं को के लिए अनुरूप काम नहीं करेंगे, तो जनता हमें भी विपक्ष में बिठाने का काम करेगी। अच्छा सर,
आपने ये कहा तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, और मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो बैकग्राउंड उससे आते हैं। आप और हनुमान बेनीवाल जी दोनों किसान परिवार से आते हैं, जिस कौम से जो लड़ने वाली, खेती करने वाली। अभी इवेंट हुआ था, आपकी सर शादी हुई थी और उनका बर्थडे था, तो सर ये प्रोग्राम जिस प्रकार से रखा गया, ये पावर शोकेस करने का था या जन भावनाओं को देखते हुए किस प्रकार देखते हैं आप? शादी वगैरह ये सब सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, और सामाजिक कार्यक्रम में पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं होता। सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं, रिश्ते तय होते हैं कि आज हनुमान जी से रिश्ते राजस्थान विश्वविद्यालय से हमारे हैं। हनुमान जी ने हमेशा मजबूती से किसान और छात्र नौजवानों की आवाज़ को उठाया है, विधानसभा हो, संसद हो, हमेशा मजबूती से अपने कार्यकर्ता या अपने विश्वविद्यालय से निकल कर गए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो आदर और मान सम्मान है, ये हमेशा हमारा इंटरप्ट करूंगा सर मैं, मेरा कहने का मतलब है उनके बेटे का बर्थडे था, उनमें बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था, सारे लीडर आए थे आपकी शादी में। तो मैं अदर लीडर जो प्रोग्राम करते हैं, अंबानी करते हैं या बीजेपी के करते हैं, उन पर नहीं करूंगा क्योंकि वो लेविश लाइफस्टाइल जीते। आप किसान परिवार से आते हो तो इतना बड़ा प्रोग्राम रखना ये सही है क्या? बेनीवाल जी ने रखा और आपने रखा, मैं ये नहीं कह रहा बेनीवाल जी आपने, वो तो आपका पारिवारिक रिश्ता है सर। तो ये सर आप एक सामाजिक मतलब हम ताना बाना बनाए रखने के लिए या पावर दिखाने के लिए? सामाजिक ताना बाना में हम लोग भी हर जगह जाते हैं, हम लोग भी हर जगह आज क्षेत्र में सुख दुख में हम हर व्यक्ति के शामिल होते हैं, और जब अपने सुख दुख में हर व्यक्ति को भी हम शामिल होने के लिए हमने बुलाया, और सब ये संगरिया और टिब्बी क्षेत्र और राजस्थान के नौजवान क्षेत्रों का आशीर्वाद था। ये कार्यक्रम कोई बड़ा, कोई विशाल कार्यक्रम नहीं था, सामान्य कार्यक्रम था, लेकिन राज्य के नौजवानों ने, राजस्थान के जो रिश्ते थे हमारे, उन लोगों ने इसको बड़ा बनाने का काम किया। पूनिया जी चाड़ा पार दिए थे इस बार, तो छोटा तो नहीं था सर। एक मेरा था आपसे सोशल इश्यूज पे कर लूँ आपको। पहले तो शादी की आप बोथ ऑफ यू बधाई। थैंक यू। एंड सर आप इंटरकास्ट मैरिज में बिलीव करते हैं? देखो जी, आज का जो ज़माना चल रहा है उसके अंदर हर नौजवान हर परिस्थिति में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, और इंटरकास्ट हो, कास्ट हो, जहाँ उसका मन है, जहाँ नौजवान साथी आज इसके लिए, आज का जो देश है और अब जो देश आगे बढ़ रहा है उसके अंदर आप इंटरकास्ट और कास्ट, ये बहुत छोटी चीज़ें हो गई है अब। वो तो आपकी एक इख्तियार। और सर ये पॉडकास्ट है तो इसमें सर जो कैजुअल बातें वो भी होती है। तो आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज सर? मेरी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी, ओके सर। एंड एक सर काफ़ी बार अपन देखते हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है सर, उसमें जो आपका बंदा जैसे एनएसयू में नहीं होता, इंडिपेंडेंट लड़ता है, और जैसे जीत के आया आप तैयार करके एनएसयू में आ जाता है, रिप्रेजेंट करता है, एमएलए बनता है। वहाँ से एक ये फैक्ट्री बन गई है क्या आपकी नेता बनाने की? राजस्थान विश्वविद्यालय नेताओं की फैक्ट्री है। आज आप राज्य के, देश के और नेता देख लो, राजस्थान विश्वविद्यालय में से जो निकल कर गए हैं, बहुत से साथी इसमें हमारे सीनियर मंत्री भी बने हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विधायक भी हैं, और बहुत से साथी आईएएस भी हैं, आरएस भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं। निश्चित रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय आम किसान नौजवानों की वो फैक्ट्री है, जहाँ पर वो हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में उसका मन करे और ईमानदारी से मेहनत करेगा तो उसको ज़रूर मिलता है। ये हम कहना चाहते हैं। हम भी कोई बड़े परिवारों से नहीं है, सामान्य परिवारों से निकल वो सर मैं इसलिए मैंने पूछा नहीं, लोग सब जानते हैं आपको, काफ़ी जगह प्लेटफॉर्म पे आपने बताया भी है। एक सर मैं बीकानेर से आता हूँ तो काफ़ी टाइम लोगों को, जो लोकल लोग हैं वो अपने स्तर पर फाइट कर रहे हैं, जो हमारा समुदाय है पर्यावरण प्रेमी और जो जीव रक्षा के लिए जाना जाता है। तो सर इसमें अगर आपकी सरकार आती है या अभी आप विपक्ष में लॉबी की तरह कोई लॉ लेके आए या गवर्नमेंट है जो स्पेशल प्रोटेक्शन दे, सर लोकल लोग हैं वो लड़ रहे हैं कि राज्यों के आधार पर देश में एक कानून आना चाहिए। खेजड़ी जैसे पेड़ को हम अगर काटने की अनुमति देते हैं तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर भी बड़ा सवाल करता है। आप बड़ी कंपनियों के आधार पर अंबानी के सोलर के लिए आप अनेक परिवारों का भविष्य दांव पर लगा रहे हो। आज अनेकों पेड़ काटने का खेजड़ी का मतलब है कि आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण, वातावरण, जो वहाँ का शुद्ध वातावरण था उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, परिस्थितियाँ चेंज होती है। तो और खेजड़ी पेड़ के काटने का अधिकार किसी भी कंपनी को नहीं है, किसी भी मालिक को नहीं है।
उसकी जगह छोड़ दी जा सकती है, और अगर काटता है तो उस पर कोई कानून बनना चाहिए, एक्ट बनना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। एक्ट सर है पर ये एक्शन में नहीं आ रहे हैं। और सर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, तो एक तो आपसे मैं एक न्यूट्रल बंदा मान लीजिए एक बार के लिए मुझे, और मुझे कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करानी है, कैसे कन्विंस करोगे सर आप मुझे? देखो, आप कांग्रेस एक आप विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी नहीं मांगोगे, कांग्रेस एक विचारधारा है, वैचारिक तौर पे। और ये वो विचारधारा है जो किसान कमेरे वर्ग को मजबूत करने की विचारधारा है। ग्रामीण परिवेश में जो हमारे परिवार मकान के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए अगर उसको कोई मजबूत विचारधारा करती है तो वो कांग्रेस की विचारधारा है। देश में दो विचारधारा है और दो ही विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा वो है जो पूंजीपतियों की है, जो हमेशा कॉरपोरेट घरानों के फंड से कॉरपोरेट घरानों से चलती है, उनको मजबूत करने का काम करती है और चंद परिवारों को देश का आम गरीब किसान का पैसा देने का काम करती है। और एक विचारधारा वो है जो किसान के लिए पानी लाने का काम करती है। इंदिरा गांधी नहर आज आई, कांग्रेस के राज के समय आई। भाखड़ा की नहरें आई, कांग्रेस के राज के समय आई। आज पंजाब से पानी लाने की क्षमता रखती है कांग्रेस पार्टी रखती है। भाजपा के नेताओं ने कभी भी इसके लिए ना प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी आए होंगे, दौरे किए होंगे, लेकिन एक भी नेता ने 15 दिन की बारी मुख्यमंत्री जी के आदेश से दे सकते थे, लेकिन कोई सर धरने पे बैठे थे हमारे लूणकंड सर। धरने से किसान साथियों से बात करनी चाहिए थी। कोई प्रतिनिधि, इनका कोई प्रभारी मंत्री कभी किसान साथियों से बातचीत करने के लिए नहीं गया। आंदोलन कांग्रेस राज्य के अंदर भी हुए थे, हम नहीं कहते, लेकिन उसमें बातचीत होती थी, आपसी संवाद होता था, बैठते थे और मामला निपटता था। आंदोलन पहले भी हुए हैं, 1250 क्यूसेक के लिए 1250 क्यूसेक मिला था। और आज भाजपा की राज के अंदर आंदोलन होते हैं। भाजपा के नेताओं में इतना दम नहीं है कि वो 1250 क्यूसेक पानी दिलवा दे, 850 पर लाने को तैयार है हनुमानगढ़ गंगानगर। और हनुमानगढ़ गंगानगर और बीकानेर जिले के किसान, अगर ये आधार रहा तो आने वाले समय में हमारे किसान साथियों की हालत कमज़ोर हो जाएगी। हमें लड़ाई बड़े प्रोजेक्ट के लिए लड़नी चाहिए। हमें किसान साथियों को पेयजल अगर शुद्ध लेना है, पानी लेना है, तो डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट हमारे जिलों में आएंगे, तब जाकर हम आने वाले पीढ़ियों को मजबूत बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं। जो नेहरू साहब ने कहा था आधुनिक भारत के मंदिर थे। सर आप लेफ्ट को कैसे देखते हैं, लेफ्ट पार्टी को? कांग्रेस साहब इंडिया ब्लॉक में भी है। देखो, लेफ्ट पार्टी अपना काम करती है और मजबूती से काम करती है। पहले ऑल इंडिया में मजबूत लेफ्ट थी। आज कहीं ना कहीं उन पार्टियों में जो कमजोरियां आई है उनको भी समझना पड़ेगा कि कमजोरियां किस वजह से आई। कहीं ना कहीं आवश्यकता की इच्छा ज़्यादा हुई नेताओं में, या कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो कमजोरियां थी। ये एक बड़ा समझने का विषय है। ये पार्टी भाजपा जो छोटी पार्टियां हैं उनको ख़त्म करने का काम करती है अंदर जाके। और सर अभी जन सुनवाई आपकी चल रही थी, बीच में से मैं लेके आया हूँ। जो एक दौर था सर, जो एमएलए थे, एमपी थे, मतलब 5 महीनों में एक गेड़ा देके जाते थे, मतलब अपने क्षेत्र में, और फॉरेन ट्रिप पे जयपुर, दिल्ली या लेविस लाइफ जीते थे। तो ये सर बदलाव कैसे, आप यंग जनरेशन हो, युवा, आपके भी बहुत शौक होंगे, तो ये आपने बदलाव कैसे ले आए? तो सारे लीडर आने लगे हैं सर अब क्षेत्र में। आज के समय लोकतंत्र है और जनता सर्वे सर्वा है। एमएलए एमपी सर्वे सर्वा नहीं है। हम लोग जन सेवक है, सेवा का मौका जनता ने दिया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ईमानदारी और मेहनत से उनकी सेवा करने का काम करें। अगर हमारी सेवा में कहीं ना कहीं कमी रहेगी तो जनता हमें भी घर बैठाने का काम नहीं सर, ऐसे वो जनता से बड़ा कोई नहीं है, राजा नहीं है। और आज का जमाना चेंज हो गया। राजा पहले थे, जो गाँव में एक राजा होता था तो उसके कहने से वोट देते थे। आज हर गांव में हर परिवार राजा की तरह रहता है। पावर कम थ्रू, ये विचारधारा कांग्रेस की है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है। और आप युवाओं के आने से कुछ न कुछ उन लोगों भी प्रेशर बन गया है कि अब करना काम करना पड़ेगा। अधिकारियों की मनमानी राज के अंदर, जिस प्रकार भाजपा पार्टी का आज राज है और जिस प्रकार अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं, हमारी कोशिश है कि इस मनमानी को जहां तक रोका जाए वहां तक रोकेंगे। लेकिन जो हालात पैदा किए हैं जिलों में, ब्यूरोक्रेसी हावी होने का कारण, इनके मंत्री विधायकों का चलना नहीं, हालात, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कुछ बोलते हैं, बाहर आने के बाद बजट किस प्रकार दिया जाता है, 10 करोड़ सड़क
वहाँ बोलते हैं कि जनप्रतिनिधि के कहने पे दिया जाएगा, लेकिन हालात कलेक्टर की कुछ और हो जाती है। तो ये परिस्थितियों को चेंज करने के लिए बड़ा आंदोलन हो, रोजगार को लेकर, नशे को लेकर हमारा बड़ा आंदोलन चल रहा है कि हमें रोजगार चाहिए, नशा नहीं चाहिए। नशे का व्यापार बड़ा है। जिस क्षेत्र से मैं जनप्रतिनिधि हूँ, हालात बहुत दयनीय हैं। हर नौजवान साथी अगर ये हालात रहे तो आने वाले समय में हर नौजवान साथी को बहुत मुश्किल, हर परिवार को बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। एमडी भयानक, ये नशे प्रशासन की मिली भगत से नाक के नीचे बेच रहे हैं। अगर प्रशासन चाहे तो ये 24 घंटे के अंदर बंद हो जाए, लेकिन ये प्रशासन की हालात, प्रशासन खुद इसके अंदर मिला हुआ है। और नशे को लेकर जो ये कॉलेजों में, प्राइवेट संस्थानों में छुड़वाने का जो ये अभियान चलाते हैं, इस अभियान से छुड़ने वाला नहीं है। आपको छुड़वाना है गांव के अंदर, उस गरीब बस्ती के अंदर जाओ जहां पर नशा बिक रहा है, उस गरीब वार्ड के अंदर जाओ जहां पर नशा बिक रहा है, तब जाकर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का हम लोग काम करेंगे। सर, यूथ कांग्रेस से कुछ ऐसा कोई प्लान कर रही है जो बड़े फ्रंट फुट पे लड़ने का, इस आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ जो भी इनका प्रोपोगेंडा है, इसको काउंटर करने के लिए बड़े स्तर पर आप कुछ देखो, पूरे राजस्थान के अंदर ये साल संगठन का साल है और इस पूरे राजस्थान के अंदर यूथ कांग्रेस में हम ब्लॉक स्तर तक संगठन तैयार करने जा रहे हैं। ग्राम स्तर तक संगठन को तैयार करेंगे, जो कि इस भाजपा सरकार के लड़ने के लिए मजबूत योद्धा गांव से लेकर राज्य स्तर पर मिलेंगे। और लगातार राज्य सरकार को हमने पहले भी घेरने का काम किया है और अब जल्द भी संभाग स्तर से हम घेरने का काम चालू कर रहे हैं। सर, एक आप बताइए, अब 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगा आपसे। कोई लाइफ का कोई रिग्रेट सर आपका, कोई अफसोस यूनिवर्सिटी टाइम का, या जो भी पॉलिटिकली और कोई रुचि आपकी जो रह गई, अफसोस? देखो, रुचि किसी में ही हो, लेकिन जो रुचि ईश्वर चाहता है वो वहीं लेकर आता है। तो हम भी यहाँ से जब पढ़ाई करके गए तो बायो थी, डॉक्टर बनने गए थे, लेकिन आज प्रिंस स्कूल थे सर, प्रिंस सीनियर स्कूल, प्रिंस सीकर से हमने बायो में 12th की, लेकिन गए डॉक्टर बनने थे, आज बैठे कहीं और। तो ये परिस्थितियाँ ईश्वर तय करता है, लेकिन हम जनता ने जो आशीर्वाद, राजस्थान के नौजवानों ने आशीर्वाद, राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी की जो सोच थी, उसी सोच पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में राजस्थान में नौजवानों की, किसान की बात करने वाली और हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में ऐसे प्रोजेक्ट आए जो कि आंदोलन खत्म करने का काम करें। आंदोलन को खत्म तब होंगे तब हम लोग समाधान करेंगे। आंदोलन खत्म करने का काम है समाधान करने का। आप इस सरकार में मुझे लगा नहीं कि किसान के लिए और नौजवान के लिए कुछ हो रहा है। 1.5 वर्ष हो गए, अभी तक ना तो किसान के लिए कुछ आया, ना नौजवान के लिए कोई नौकरी आई। हमने बड़ी कंपनियां बुलाकर इस सरकार के खिलाफ जयपुर में रोजगार मेला लगाया, जिसमें हजारों नौजवानों को रोजगार मिला और मेरे क्षेत्र के 100 से ज़्यादा नौजवान उसमें नौकरी लगे। इसलिए मेरे इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? हाँ, ये सर मैं प्राइवेट सेक्टर का पूछने वाला था, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम है, तो प्राइवेट सेक्टर में आप स्टेप क्या ले रहे हो? तो ये आपने रोजगार मेले का ऑर्गेनाइज किया, बहुत बढ़िया बात है। एंड वन मोर क्वेश्चन सर, जो आपकी ये लंबे टाइम से चलती आ रही है, जो आपका जो सरगनाई कहूँगा सर, वो पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ मैं, तो ये सर दोस्ती बनी रहेगी या कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा आ जाएगी राजनीतिक, तो गड़बड़ा? हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में हमारे दोस्ती पिछले 15 सालों से दोस्ती नहीं है, हम एक पारिवारिक सदस्य हैं और हमारी दोस्ती चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहे हों कभी भी कमज़ोर नहीं हुई और ना आगे भविष्य के अंदर हो। पीछे सर आपने हनुमानगढ़ गंगानगर की बात की, हमारे बीकानेर के बस आपने छोड़ दिया है अलग? बीकानेर को मैंने नहीं छोड़ा, जब हनुमानगढ़ गंगानगर में डैम बनेगा तभी बीकानेर में पानी आएगा, नहीं पानी बीकानेर पहली प्रायोरिटी रखो। बीकानेर से सबसे ज़्यादा बेकिंग मिलती है आपको, राजस्थान यूनिवर्सिटी। हमेशा मेरे संभाग का हर नौजवान साथी का मेरे पर आशीर्वाद रहा है और इन आज पद आते जाते रहे हैं, बिना पद भी रहे हैं, लेकिन राज्य के हर नौजवान ने मेरा पूरा मजबूती से साथ दिया है और हर परिस्थिति में दिया है। इसका मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ मेरे क्षेत्र के नौजवानों का, जिन्होंने लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज भी मेरे साथ मजबूती से मेरे को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया एंड आपको क्रांतिकारी जय भीम, जय भगत सिंह, जय फिदेल, जय चे जो भी आपके आइडल है,
धन्यवाद। पंडित नेहरू सबको सैल्यूट करता हूँ। एंड